अच्छा, मिस्टर साहब, आप ये फरमाइएगा कि साथ हम देखते हैं कि इन दिनों अचकज़ई साहब प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र की थी मुज़ाकरात की, उनका भी आगे से बयान बड़ा हौसला अफजा आया। अब मेरी अपनी खबर भी है कि शायद इस बीच में किसी अहम हुकूमती वज़ीर ने अचकज़ई साहब को दावत दी कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलें। क्या ऑफिशियली हुकूमत ने अचकज़ई साब को मुलाकात के लिए मदऊ किया था, जिस पर उन्होंने इनकार किया हो कि पहले खान साहब से मुलाकात करवाई जाए? कतन नहीं। बेबुनियाद, मन घड़त और बिल्कुल ये एक अफवाह है। और ये अचक जई साहब, तो अभी मैं इधर नेशनल असेंबली से ये शो कर रहा हूं, मैं अपने चेंबर में बैठा हूं। अचक जई साहब तो अभी हाउस में बैठे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये लॉन्ग मार्च जो इनका था ये शॉर्ट मार्च हो गया कि ये लाहौर से भी वापस आ गए, सेशन में भी पहुंच गए हैं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद, मन घड़त और एक बिल्कुल झूठी खबर है कि इनको अप्रोच किया गया कि जी वजीर आजम से आप मुलाकात करें, वजीर आजम बात करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें वैसे हरज क्या है अगर मुलाकात करनी पड़े आगे बढ़ने के लिए? देखिए, मुलाकात कोई करे तो वो पाकिस्तान को तो तस्लीम करे ना। अचक जई साहब आज भी बात करते हैं तो वो अफगानियों की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। धमाका पाकिस्तान में हुआ है, शहीद पाकिस्तानी शहरी हुए हैं, उनको दर्द काबुल का होता है। देखिए, ये कुछ मामलात हैं जिसपे जो शराइत हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी पे बात कोई करे, पाकिस्तान के दिफा पे बात करे, पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने की बात करे, तो वजीर आजम ने तो अपोजिशन को कहा है कि ये मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत भी करते हैं, मगर उनको रवैया और बयानिया दुरुस्त करना होगा। ये नहीं हो सकता कि वो भारत और अफगानिस्तान को खुश करने का बयानिया रखे और हमसे तवक्को ये रखें कि हम उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए एक ही एजेंडा है, वो पाकिस्तान है, इसके अलावा दूसरा कोई एजेंडा नहीं। अचकज़ई साहब, बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हुकूमती हल्के ये बताते हैं कि फ्रॉम विद इन पीटीआई कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये हमारी नॉमिनेशन ही नहीं है। ये वजह है या कोई कानूनी ये भी आईनी वजह रुकावट है, है? बट आज स्पीकर साहब ने ऐलान कर दिया है। हम्म। ये वजह बिल्कुल है कि पीटीआई के अंदर भी डिवाइड पाया जाता है। वो कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई हमारी पार्टी के नहीं हैं, इसलिए वो इस पे थोड़ा तजब्जुब का शिकार है। बट अदरवाइज स्पीकर साहब ने आज ऐलान किया है कि कल 3 बजे तक वो ये कागज वसूल करेंगे, बल्कि परसों, सॉरी, परसों 3 बजे तक वो कागज वसूल करेंगे और ये नॉमिनेशन दें अपनी, तमाम मेंबर साइन करें। तो वो कहते हैं कि मैं इस पर गौर करूंगा। अचकज़ई साहब ने एक ताज़ा ट्वीट भी किया है, आपकी नज़र से गुजरा है, जहां वो कह रहे हैं मुझे खतरा है कुछ महीनों में कुछ इलाके ये कहेंगे कि नया इमरानी मुआहिदा हमारे साथ किया जाए, एक नई आइन साज असम्बली बनाई जाए। देखिए, ये मैं नहीं समझता कि अभी फिलहाल कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर है या कोई ऐसा प्रपोजल किसी के सामने भी आया है, या कहीं पे ये सोच भी मेरा नहीं ख्याल पाई जाती है। तो ये क्या सराहियां हैं और बड़ा एक मैं समझता हूँ कि अभी ये बिल्कुल रूमर्स हैं, इसमें कोई हकीकत नजर नहीं आती। अच्छा जी, ताडर साहब, ये आपकी हुकूमत के हवाले से इन दिनों दो और बड़े दिलचस्प मामला ज़ेर बहस हैं। एक तो शायद किसी वंडर बॉय की तलाश थी एक ख़बर और एक तज्जिए में, फिर उसकी तरदीद भी हुई। तो उसी यहो जी हरकत क्यों कर दे हो कि यहो जी खबर बाहर आंदियां ने सर? सर, मेरा ख्याल है कि हर हुकूमत में ना 1.5 साल गुजरता है तो एक नई खबर आ जाती है, आज गई कल गई। अल्लाह का फजल चाहिए, मैं ये समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हुकूमत के मामलात हैं और जिस तरह का टीम वर्क है, ये मिसाली टीम वर्क है। माजी में ये बहुत कम देखने में आया, बल्कि इसकी मिसाल मुझे नहीं मिलती माजी के अंदर। अच्छा। तो ये मैं समझता हूँ मैं परहेज करना चाहिए इस तरह की अफवाहों से। और जिस तरह वजीर आजम लेके चल रहे हैं पूरे सिस्टम को साथ, जिस तरह उनकी एक अमांगी है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ, जिस तरह एक ओवरऑल डायनामिक्स हैं, बहुत एक जबरदस्त मैं समझता हूँ कि टीम वर्क भी है, हमांगी भी है, प्रोग्रेस भी हो रही है, दिफाई तौर पे पाकिस्तान मजबूत हुआ है, मईशत की बहाली हुई है। तो ये तो मतलब एक बहुत मजे का खेज बात है कि जी को वंडर बॉय आ रहा है। अब जिस तरह मैं तो बल्कि उस दिन मुनीब फारूक साहब कह रहे थे कि वो वंडरफुल बॉय है और वो शहबाज शरीफ है, तो मैं भी उसी बात को दोहराऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब ही हैं और वो वंडरफुल बॉय हैं इस वक्त। और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और बाद में तरदीद की जा रही है और बाद में कई लोग हंस के कहते हैं जी असी चलाई सी ताकि हो जी खबर ना फैले, तो हम्म। मैं अब इस पर क्या कह सकता हूँ। वक्त का ज़िया है ऐसी अफवाहों पर कान धरना। लेकिन फिर मैंने ये भी सुना कि 6 माह की डेडलाइन दे दी गई है हुकूमत को। काहे को जी ये डेडलाइन मिली है आपको? पता नहीं, ये तो जिसने ये अल्टीमेटम की खबर दी है उससे पूछे कि ये किसने किसको कब दी। पहले ही आपको पता है, मैंने अफसार साहब से सवाल कर दिया था, वो आज तक मेरे से नाराज हैं। वो सवाल कर सकते हैं हर तरह का, जब मैंने सवाल उठाया कभी आपको किसने कहा है कि सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, मेरे इतने कहने पे वो नाराज हो गए और वो आज तक मेरे से नाराज हैं। मैं उस दिन दफ्तर गया, कोई तकरीब थी समा न्यूज में, वो दफ्तर छोड़ के चले गए, उनको पता लगा कि मैं दफ्तर में आ गया हूं। आप जो मर्जी सवाल करें,
हमारा जो एक सवाल है वो भी आपको नागवार गुजरे आपकी तबीयत पे, मैं क्या कह सकता हूं। तो ये कोई मतलब, ये तो जिन्होंने ये अफवाह उड़ाई है उनसे पूछा जाए ना कि जी आपको किसने कहा है कि ये 6 माह का अल्टीमेटम है, और ये कहाँ बनाया गया है, किसने किसको दिया है, और इसका कौन इसका ओरिजिनेटर है। ठीक। तार साहब, दो चार और नुक्ते रह गए अहम। ये फरमाइएगा, जो ब्रेक से पहले अफवाहों के ऊपर आप बात कर रहे थे कि उनको आप मुस्तरद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मिसाली ताल्लुकात हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बीच। क्या ये बात दुरुस्त है कि कुछ स्पेशलिस्ट लोगों की तलाश है कि मुख्तलिफ डोमेन्स में उनको रखा जाए वजारतों में या उन शोबाजात में, ताकि परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, क्वालिफाइड PhD लोग? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ऑलरेडी हुकूमत जो है वो बड़ी एक बेहतरीन इंतजाज है एक्सपर्ट्स का और पॉलिटिकल लोगों का। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है। देखिए देखिए, हर कोई अपना काम तनदही से कर रहा है। पाकिस्तान की तारीफ दुनिया के लीडर्स कर रहे हैं। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को मिलिटरीली एज हासिल है, बयानिए में एज हासिल है, डिप्लोमेसी में एज हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी रिवाइव हुई है। ये जो जितने ये लोग क्या सराइयां कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, स्टोरियां कर रहे हैं, क्या इनको वो सिस्टम चाहिए था कि जिसमें पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, एलसीआं खुलती नहीं थी, डॉलर का उतार चढ़ाव ऐसा था कि रुपया बिल्कुल लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट रेट पे चला गया था, इन्फ्लेशन डबल फिगर्स के अंदर थी। क्या वो सिस्टम बेहतर था या ये जो इकोनॉमी की रिवाइवल हुई है ये बेहतर है? तो ये देखें, एक हर किसी का अपना एक काम है, वो हर कोई अपना काम इस मुल्क में कर रहा है, और ये बातें जो की जाती हैं ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाती हैं, पाकिस्तान के नैरेटिव को नुकसान पहुंचाती हैं, और दुश्मन का इसमें फायदा होता है। तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है दस बदस्ता कि खुदारा इस तरह की रूमर मॉन्गरिंग ना करें। ठीक। और जब तक कोई आपको कंफर्म बात ना हो, ऐसी बात मीडिया में मत करें, ऐसे कॉलम मत लिखें। इससे मुल्क का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं होगा। आपकी बाबा 4 दिन हो जाएगी कि जी बड़ी बात कर गई, मगर उसका ओवरऑल मुल्क को, मुल्क की मईशत को, स्टॉक एक्सचेंज को, ये जो गैर यकीनी सूरत पैदा करने की कोशिश की जाती है, आप तो कह देंगे, मगर जो स्टॉक एक्सचेंज को नुकसान होगा, कारोबार को नुकसान होगा, बड़ी देर बाद कारोबारी तबका ये कह रहा है कि जी अब चीजें स्टेबल हो रही हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में कहना कि ये हुकूमत आज गई कल गई, ये पाकिस्तान से खुली दुश्मनी है, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। अता साहब, लेकिन इसमें एक और बात भी मुझे करने दें, और वो सहाफ़ियों के हक में है। चाहे आपने कुछ नाम भी लिया, मसाइल डिस्कस किए, लेकिन ये भी तो हुकूमत वक्त का या जिम्मेदारों का या प्राइम मिनिस्टर का या आप जैसे लोगों का फ़र्ज़ है ना, और जिम्मेदारी है कि वो गैप ना आने दें। बाहमी मेल मुलाकात या ब्रीफिंग से अहतमाम आप लोग क्यों नहीं करते? आप यानी हुकूमत तक आउटरीच करना, इवन सूबाई से लेकर वफाकी तक, या प्राइम मिनिस्टर से मुकालमा करना, ये तो ख्वाब हुआ पड़ा है। तो इस बीच में जहरी बात है, ला मुहाला क़यासराइयाँ जन्म लेती हैं फिर। नहीं देखें, एक तो मैं आपको बताऊं, जितना एक्सेसिबल बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं अपने आप को समझता हूं, आई एम वन मैसेज अवे, वन मैसेज अवे। मुझे बीट रिपोर्टर से लेके चैनल के मालिक तक जो अप्रोच करना चाहे, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले। आई एम द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, उस नाते ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम कोशिश ये भी करते हैं कि बर वक्त इंफॉर्मेशन की फराहमी भी की जाए। उसके बावजूद अगर ऐसी स्टोरी आए तो फिर ये अफसोसनाक है। चलिए।